एक वक्त का किस्सा है। सोराबपुर गांव में एक मोबाइल फोन की दुकान थी जिसमें बहुत महंगे मोबाइल होते थे। इतने के गांव के लोग उन्हें खरीद ही नहीं पाते थे। सब लोग परेशान थे कि इनसे मोबाइल कोई खरीद ही नहीं सकता, फिर ये दुकान कैसे चल रही है। मगर गांव वाले इस बात से वाकिफ नहीं थे कि इस दुकान का असल मकसद कुछ और ही है। दुकान का मालिक कुम्हार सेठ था जो अपने भाई के साथ मिलकर काम करता था। कुम्हार सेठ का एक बेटा था जिसका नाम मीठा था। वो सारा दिन बाइक पर आवारा गर्दी करता था और आती जाती लड़कियों को छेड़ता था। उसी गांव में बिट्टू नाम का लड़का रहता था। क्या हुआ बेगम, तुम इतनी परेशान क्यों हो? सब खैर तो है? बिट्टू, मैं अपने दोस्त के साथ जा रही थी तो आज फिर कुम्हार सेठ का बेटा मीठा मेरे पीछे लग गया और हमें बुरी तरह से छेड़ने लगा। बेगम, ये ऐसे बाज नहीं आएगा। मुझे कुम्हार सेठ को जाकर इसकी शिकायत लगानी पड़ेगी। हाँ बेटा, ठीक है, तू उसके पास जा और उसे कह कि अपने बेटे को मना करे ऐसी हरकतें करने से। जी माँ जी, मैं अभी जाता हूँ। बिट्टू घर से निकलता है और उसकी मोबाइल शॉप पर आ जाता है। हाँ लड़के, कौन सा मोबाइल लेना है? कुमार सेठ साहब, मैं मोबाइल लेने नहीं बल्कि आपके बेटे मीठे की शिकायत लगाने आया हूँ। वो रोज जब भी मेरी बीवी बाजार जाती है उसे छेड़ता है। तो इसमें मेरे बेटे का क्या कसूर है? कसूर तो तेरी बीवी का है जो अकेले बाजार जाती है। जब इस तरह बाजार में घूमेगी तो लोग छेड़ेंगे ही। सेठ साहब, मैं तो आपके पास इसलिए आया था कि आप अपने बेटे को समझाएंगे, मगर आप तो उल्टा मुझे ही गलत कहने लग गए। तो गलत को गलत ही कहूँगा। तुम गरीब लोगों का यही काम होता है। इस तरह की हरकतें करके तुम हम जैसे अमीर लोगों से पैसे मांगते हो। दफा हो जाओ और अपनी बीवी को काबू में रखो। बिट्टू को ये बात सुनकर बहुत दुख होता है और वो वहाँ से चला जाता है। वो थोड़ा आगे आता है तो उसे उसका बाप मिल जाता है जो रिक्शा चलाता था। ओ बिट्टू बेटा, कहाँ से आ रहा है? अब्बू जान, कुमार सेठ के पास से आ रहा हूँ। आज फिर उसके बेटे ने मेरी बीवी से बदतमीजी की थी। उसकी शिकायत लगाने गया था मगर वो तो आगे से मुझे ही बुरा भला कहने लग गया। बेटा, ये तो उसकी बात बहुत गलत है। तू चल मेरे साथ, मैं उससे बात करता हूँ। नहीं अब्बू जान, वो आपसे भी बदतमीजी करेगा। आप घर चलो। वो रिक्शे में बैठकर घर की तरफ निकल जाते हैं। थोड़ा आगे आते हैं तो क्या देखते हैं कि मीठा अपनी बाइक पर जा रहा होता है और एक औरत का पर्स छीन लेता है। हाय, मेरा पर्स छीन लिया, इस बगैरत ने मेरी मदद करो। अब्बू जान, रिक्शा रोको इस औरत के पास। वो रिक्शा रोकता है। आंटी, आप फिक्र मत करें, मैं अभी आपका पर्स लेकर आता हूँ। आप यहीं पर इंतजार करो। चलो अब्बू जान, उसके पास रिक्शा लेकर चलो। वो रिक्शा दौड़ाते हैं और मीठे के पास पहुंच जाते हैं। और मीठे बगैरत रुक, औरत का पर्स छीनता है। मीठा रुक जाता है, फिर बिट्टू आता है और उसे 2-4 जोर जोर से थप्पड़ मारता है और उससे पर्स छीन लेता है। मीठे का गुस्से की वजह से मुंह लाल हो जाता है। ओ मोटे, तूने ये अच्छा नहीं किया। तू शायद मुझे जानता नहीं है मैं कौन हूँ। मीठा नाम है मेरा, कुमार सेठ का बेटा हूँ। इन चपेड़ों का बदला तो मैं ऐसा लूंगा कि तू याद रखेगा। मीठा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। बिट्टू वो पर्स उस औरत के पास ले जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, तुम न होते तो वो मेरा पर्स छीन ले जाता। इस मीठे ने तो पूरे गांव की औरतों को तंग किया हुआ है। आंटी, आप फिक्र ना करें, आज उसकी अच्छी धुलाई हो गई है। उम्मीद है आज के बाद ऐसा नहीं करेगा। वो उसे पर्स देकर घर आ जाते हैं। कुमार सेठ को उसकी शिकायत लगा दी। अरे बेगम, मैंने कुमार सेठ को उसकी शिकायत लगाई तो वो उल्टा मुझ पर ही बरस पड़ा। लेकिन मैंने उसके बेटे की ऐसी धुलाई की है कि अब किसी को नहीं छेड़ेगा। क्या मतलब, तूने ऐसा क्या किया है? फिर बिट्टू उनको सारी बात बताता है जिसे सुनकर वो परेशान हो जाते हैं। अरे बेटा, ये तूने क्या किया? वो बहुत ताकतवर लोग हैं, तुझे नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। हाँ बिट्टू, आपको
ऐसा नहीं करना चाहिए था। बिट्टू ने बिल्कुल ठीक किया है। जब तक ऐसे लोगों को सबक न सिखाया जाए ये बात नहीं आते। वहाँ शाम में कुम्हार सेठ अपने घर पर बैठा होता है तो मीठा वहाँ पर आ जाता है। वो बहुत गुस्से में होता है। क्या हुआ मेरे लाल, सब खैर तो है? तू इतने गुस्से में क्यों लग रहा है? पापा जानी, बात ही गुस्से वाली है। उस मोटे दो कौड़ी के इंसान ने मुझे इतनी जोर की चपेट मारी है कि पापा जानी मेरा बूथा ही हिल गया है। वो मोटा तो आज दुकान पर भी आया था तेरी शिकायत लेकर। उसकी ये हिम्मत कि उसने तुझे थप्पड़ मारा। तू चल मेरे साथ, मैं भी उसे सबक सिखाता हूँ। वो मुलाजमों के साथ बिट्टू के घर पहुँच जाते हैं। अबू यही है वो मोटा भालू जिसने मुझे थप्पड़ मारा है। ओ खबीस इंसान, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को थप्पड़ मारने की? आपका बेटा औरत का पर्स छीन कर जा रहा था, इसलिए मैंने इसे थप्पड़ मारा था। अबू जान झूठ बोल रहा है। ये औरत का पर्स मैं नहीं बल्कि ये छीन रहा था। अगर यकीन नहीं आ रहा तो उस औरत को बुलाकर उससे पूछ लो, मुझे उसका घर पता है। ठीक है बेटा, तू जा और उस औरत को लेकर आ। अगर उसने कहा कि पर्स बिट्टू ने छीना था तो याद रखी बिट्टू तेरी खैर नहीं होगी। हाँ हाँ कुमार साहब, उस औरत को बुलवा लें, वो आपको सही गवाही देगी। मीठा वहाँ से निकलता है और उस औरत के घर पहुँच जाता है और उसे धमकी लगाता है कि अगर उसने सच बोला तो वो उसके बच्चों को अगवा करेगा। नहीं नहीं, मेरे बच्चों को कुछ मत कहना। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगी। ठीक है, मेरे साथ चल और यही कहना है कि पर्स बिट्टू ने छीना था। वो मीठे के साथ चली जाती है और वहाँ पहुँच जाती है। लो जी आंटी आ गई। आंटी आप इन्हें सच सच बताएं कि आपका पर्स कौन छीन रहा था। ये तो सबको पता है कि ऐसी हरकतें कौन करता है। आज जब मैं वापस आ रही थी तो बिट्टू ने मुझे अकेला देखकर मेरा पर्स छीनने की कोशिश की। ये तो शुक्र है मीठा वहाँ आ गया और इसने मेरा पर्स बिट्टू से छीनकर मुझे दे दिया। आंटी क्या आप क्या कह रही हो? पर्स तो मैंने आपको मीठे से छीन कर दिया था। अपना मुंह बंद कर। ये औरत झूठ क्यों बोलेगी? मुलाजिमों इसे साथ ले चलो और गोदाम में बंद कर दो। वो बिट्टू को अपने साथ ले जाते हैं। ये आपने झूठ क्यों बोला? मेरे बेटे ने तो आपको मीठे से पर्स छीन कर दिया था। भाई मुझे माफ कर दो, मैं मजबूर थी। मीठे ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने सच बोला तो वो मेरे बच्चों को अगवा कर लेगा। भाई मुझे माफ कर दो। सेठ बिट्टू को अपने गोदाम में ले जाकर बंद कर देता है जहां हर तरफ महंगे महंगे मोबाइल के डब्बे पड़े होते हैं। भाई साहब, इस लड़के को गोदाम में नहीं लाना चाहिए था। यहाँ पर तो सारा स्मगलिंग का माल पड़ा हुआ है। अगर इसने बाहर जाकर बता दिया तो ये यहाँ से बाहर जाएगा तो ही बताएगा किसी को। इसे यहाँ पर भूखा प्यासा रखेंगे तो 3 दिन में मर जाएगा। फिर इसकी लाश को कहीं दफना देंगे। अब्बू जान इसकी लाश को दफनाएंगे नहीं बल्कि आग लगाएंगे। इसने मुझे थप्पड़ मारा था ना, मैं इसे भूखा प्यासा मार के इसे आग लगाऊंगा। हाँ बेटा, तू ऐसा ही करी। अच्छा बोले तू 3-4 दिन इस गोदाम में ही रहेगा जब तक ये मर नहीं जाता। इसके मरने के बाद इसकी लाश को ठिकाने लगा कर ही तुझे छुट्टी मिलेगी। ठीक है मालिक, मैं ऐसा ही करूँगा। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। अब बिट्टू को अपनी मौत नजर आती है क्योंकि उस जगह का किसी को पता नहीं होता जो उसे आकर बचाए। बोले भाई मुझे बहुत जोर का बाथरूम आ रहा है, मुझे खोल दे, मैंने वॉशरूम जाना है। अपनी तलवार में कर दे, मालिक की तरफ से ऑर्डर नहीं है तुझे खोलने का जब तक तू मर नहीं जाता। यार ये तो मुझे ऐसे मार कर ही छोड़ेंगे, मुझे कोई और हल निकालना पड़ेगा। बोले भाई मैं मरने तो वाला हूँ, मगर मेरे सोने और हीरो का क्या बनेगा जो मैंने मिट्टी में दफनाए हैं। क्या सोना और हीरे? ये तूने कहाँ दफनाए हैं? भाई वो मैंने जंगल में दफनाए हैं। क्या क्या जंगल? तू चल मेरे साथ और मुझे सोना और हीरे निकालने दे, मैं तुझे खोलता हूँ। वो लालच में आकर बिट्टू को अपने साथ जंगल में ले
जाता है। भाई यही जगह है, आप यहाँ पर खुदाई करके सारा सोना और हीरे निकाल लो। वो खुदाई करने लग जाता है और बिट्टू वहाँ से निकल जाता है और गोदाम में आकर एक मोबाइल फोन का डब्बा उठा लेता है और अपने घर आ जाता है। वो सब उदास परेशान बैठे होते हैं। बिट्टू बेटा तू आ गया, हमने तुझे हर जगह ढूंढा मगर कहीं नहीं मिला। अब्बू जान, मुझे कुमार सेठ ने अपने गोदाम में बंद कर दिया था। अब्बू जान, वो मोबाइल की स्मगलिंग का काम करते हैं। मैं वहाँ से एक डब्बा उठाकर आया हूँ, इसे आप बाजार में बेचो, बहुत पैसे मिलेंगे। पर बेटा उसके लिए तो दुकान चाहिए। अब्बू जान, आप अपने ऑटो रिक्शा को मोबाइल शॉप बना लो और इन्हें बेचो। मैं आपको रोज वहाँ से डब्बे लाकर दूंगा। ठीक 3 दिन बाद आप वहाँ पुलिस को ले आना, फिर हम उन्हें पकड़वा देंगे। पर बेटा वो गोदाम है कहाँ? बिट्टू उन्हें गोदाम का रास्ता समझा देता है और वहाँ से चला जाता है और वापस जंगल में आ जाता है। भोला अभी तक खुदाई कर रहा होता है। बोले, ये क्या अभी तक सोना नहीं मिला तुम्हें? अभी तक तो नहीं मिला। तूने जगह तो ठीक बताई है ना? जगह तो यही थी। फिर एक काम करते हैं, टाइम ज्यादा हो गया है, अब कल आकर खुदाई करेंगे। तुम वापस मुझे गोदाम में ले जाकर बांध दो। वो वापस गोदाम में आ जाते हैं। भोला उसे बांधकर सो जाता है। अगले दिन बिट्टू का बाप ऑटो रिक्शा मोबाइल शॉप पर खूब मोबाइल सेल करता है। वहाँ सेठ और मीठा गोदाम में आते हैं। हाँ बोले, सब ठीक है। रात इस मोटे ने तंग तो नहीं किया ना? नहीं सेठ साहब, ये तो आराम से चुपचाप अपनी मौत का इंतजार कर रहा है। ठीक है, हमने ठीक 3 दिन बाद सारा स्मगलिंग का माल दूसरे मुल्क में भिजवाना है। इस मोटे की लाश को भी उस स्मगलिंग के माल के साथ भिजवा देंगे। पापा जानी, इसकी लाश को तो मैंने आग लगानी है। अरे बेटा, तू क्यों इसकी लाश को आग लगाकर अपने हाथ खराब करेगा? भेजने दे इसे माल के साथ। ठीक है पापा जानी, मगर स्मगलिंग के माल में इसकी लाश को मैं भरूंगा। ठीक है मेरे बेटे, ये काम मैं तेरे से ही करवाऊंगा। चलो बिट्टू, जंगल चल, वहाँ से सोना निकालना है। फिर वो जंगल की तरफ निकल जाते हैं और भोला खुदाई करता है और बिट्टू वहाँ से निकल जाता है और गोदाम से एक और डब्बा उठाकर घर ले जाता है। अब्बू जान, मैं आज एक और डब्बा ले आया हूँ। बेटा, मैंने भी ऑटो रिक्शा मोबाइल शॉप पर कल खूब मोबाइल सेल किए हैं। अब्बू जान, परसों वो सारा स्मगलिंग का माल दूसरे मुल्क में भेजने वाले हैं। परसों आपने पुलिस को लेकर वहाँ पहुँच जाना है। ठीक है बेटा, कल तू 4-5 मोबाइल के डब्बे उठा, पैसा बहुत है इस काम में। ठीक है अब्बू जान, मैं अब चलता हूँ। बिट्टू वहाँ से चला जाता है और वापस जंगल में पहुँच जाता है। बोले, भाई मुझे लगता है सोना इस जगह पर नहीं है, बल्कि उस दरख्त के पास है। चलो फिर उस दरख्त के पास खुदाई करते हैं। बोले, भाई अभी तो टाइम ज्यादा हो गया है, अब चलते हैं, फिर कल आकर खुदाई करेंगे। ठीक है चलते हैं। रात में अक्सर मालिक छापा भी मारता है, उसके आने से पहले तुझे वहाँ बांध देता हूँ। वो गोदाम में पहुँच जाते हैं। इस तरह अगली रात भी भोला जंगल में खुदाई करता है और बिट्टू 4-5 डब्बे लेकर चला जाता है और अपने घर दे देता है। अब्बू जान, कल इन्होंने स्मगलिंग का माल भिजवाना है, कल आप पुलिस को लेकर वहाँ आ जाओ। बेटा तू फिक्र ही न कर, कल मैं टाइम से पुलिस को लेकर आऊंगा। बिट्टू वापस जंगल आ जाता है। बोले, इतनी देर लगा दी सोना निकालने में तुमने? मैं तो खुदाई कर कर के मर गया हूँ, अभी तक सोना नजर नहीं आया। और खुदाई करता हूँ फिर निकल आएगा। अरे भोले, आप तो वाकई बहुत भोले हो। मैं तो मजाक कर रहा था, यहाँ पर कोई सोना नहीं है, बल्कि मैं तो हवाखोरी करने के लिए तुम्हें यहाँ
यहाँ पर लेकर आता हूँ। ये तू क्या बकवास कर रहा है? खुदाई कर कर के मेरा 20 किलो वजन कम हो गया और तेरी हवाखोरी खत्म नहीं हो रही। तुझे तो मैं अब ले जाकर ऐसा बांध दूंगा कि अब गोदाम से तेरी लाश ही निकलेगी। वो गोदाम में आकर बिट्टू को बांध देता है। फिर जब अगला दिन निकलता है तो वो सब स्मगलिंग माल लोड करवाने गोदाम आते हैं। पापा जानी ये मोटा तो अभी तक मरा नहीं, इसे माल के साथ कैसे भेजेंगे? बोले ये अभी तक मरा क्यों नहीं है? तू इसे खाना तो नहीं खिलाता रहा? मालिक आपके सर की कसम, मैंने इसे एक नवाला भी नहीं खिलाया। अब्बू जान इसे माल के साथ भेजना जरूरी है, क्यों ना मैं इसके पेट में चाकू मार के इसका काम तमाम कर दूं। मेरे बदले की आग भी ठंडी हो जाएगी। हाँ मेरे बेटे ठीक है, कर दे इसका काम तमाम। रुक जाओ, टाइम इसका नहीं बल्कि तुम्हारा तमाम होगा। स्मगलिंग का माल बेचते हो, तुम्हें तो थाने में बंद करके तुम्हारा काम तमाम करता हूँ ना यार। इंस्पेक्टर साहब आपको इस जगह का कैसे पता लगा? ये सब मैंने बताया है। तुम्हारा बोला रोजाना रात मुझे जंगल में ले जाता था सोना निकालने। क्यों बोले तू इसे लेकर जाता था? मालिक इसने मुझे सोने और हीरो की लालच दी थी। मैं इसकी बातों में आ गया और इसे सोना निकालने के लिए जंगल में ले गया था। आपका बोला सोना निकालने में मशरूफ होता था और मैं पीछे से घर जाकर अपने घर वालों को गोदाम का पता बता दिया और ये भी बता दिया कि आप स्मगलिंग का काम करते हो। बोले तूने हमें मरवा दिया, तुझे तो मैं नहीं जोड़ूंगा। अब तुम बचोगे तो ही ना, अब सारी जिंदगी जेल में सड़ना। उनके सारे मोबाइल थाने में जमा करवा दो। और बिट्टू अगले दिन से ऑटो रिक्शा मोबाइल शॉप पर मोबाइल बेचने लग जाता है।